नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है वापसी। कैलाश जी सुबह की सैर करके वापस लौटे ही थे कि उनकी पत्नी साधना ने शिकायत करनी शुरू कर दी। देखा आपने अपनी बहू के रंग, मैंने पहले ही कहा था बेटा बेटा कहकर उसे सिर पर मत चढ़ाओ। क्या हुआ, क्यों इतना परेशान हो? कैलाश ने पूछा। मैं सुबह नाश्ता बनाने जा रही थी तो कल्पना कहने लगी, मम्मी जी आप रहने दो, पहले मैं अपना और नितिन का नाश्ता बना लूं। आप और पिताजी तो घर पर ही रहते हो, बाद में नाश्ता कर लेना। मुझे आज तक किसी ने किचन में जाने से नहीं रोका, अब इनके पूछकर किचन में जाना पड़ेगा। सही तो कह रही है कल्पना, और नितिन सुबह जल्दी ऑफिस के लिए निकलते हैं, तुम तो बेकार ही परेशान हो रही हो। साधना जी बिना कुछ बोले किचन में नाश्ता बनाने चली जाती हैं। इसी तरह हर दिन बात बात पर साधना जी अपनी बहू कल्पना से बहस करती रहती थीं। एक दिन नितिन ने कहा, पापा मैं सोच रहा था कि कहते कहते वह रुक जाता है। क्या बात है बेटा, साफ साफ बोल। नितिन बोला, पापा माँ और कल्पना में हर दिन बहस होती रहती है, क्यों ना हम अलग रहने लगे। तभी वहाँ साधना जी आ जाती हैं। हाँ तो महारानी ने पट्टी पढ़ा दी। नितिन बोला, नहीं माँ ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऐसे ही चलता रहा तो आगे बहुत परेशानी हो जाएगी। बेटा जैसा तुम चाहो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो यही सही। हम चाहते हैं कि सब खुशी खुशी रहें, कैलाश जी ने कहा। यह सुनकर साधना जी रोने लगती हैं। एक ही बेटा है हमारा और आप उसे भी अलग करने की बात कर रहे हो। महेश जी कहने लगे, जाने दो उसे, हम किसी को बांध कर नहीं रख सकते। अगले दिन कल्पना और नितिन अलग घर में रहने चले जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। दोनों कभी कभी मिलने आते थे। एक दिन रात को 2 बजे नितिन का फ़ोन रिंग होता है। दूसरी तरफ कैलाश जी थे। कैलाश जी उसे बताते हैं कि उनकी माँ को सीने दर्द था, वे उसे हॉस्पिटल लाए हैं, उन्हें माइनर हार्ट अटैक आया है। नितिन और कल्पना तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। डॉक्टर साधना जी को 1 सप्ताह तक हॉस्पिटल में रहने की सलाह देता है। कल्पना दिन रात साधना जी की सेवा करती है। वह अपनी नौकरी की चिंता करे बगैर दिन रात हॉस्पिटल में रहती है। इधर नितिन घर पर कैलाश जी का ध्यान रखता है। 1 सप्ताह बाद जब डॉक्टर उन्हें डिस्चार्ज करता है तो कल्पना कहती है, माँ को हम अकेला नहीं छोड़ सकते, हम अब माँ पिताजी के साथ रहेंगे। यह सुनकर साधना जी की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वह बहू को पहली बार कहती है, बेटी मुझे माफ़ कर दे। कल्पना कहती है, माँ जी आपकी बेटी होती तो क्या आप उससे माफ़ी मांगती? आज से आप कितनी भी डांटे मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। एक पल आपको खोने के ख्याल से मैं सिहर उठी। उसके बाद चारों अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। अब बहू बेटी बन गई थी, इसलिए साधना जी और कल्पना में कभी अनबन नहीं हुई। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मेरी छोटी सी कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।